दोस्तों, आज इंडिया की एक ऐसी लड़की जो कि नर्स थी और यमन में उसको फांसी की सजा हुई है, उसकी खबर लेकर आपके खिदमत में हाजिर हूँ। पूरी वीडियो जरूर सुनिएगा और इससे कोई ना कोई आपको नसीहत जरूर मिलेगी। और निमशा परिया ये नाम है इंडिया की उस नर्स का जिसने अपनी तालीम इंडिया ही से हासिल की और 2008 में नर्सिंग की तालीम हासिल करने के बाद वो यमन चली जाती है और यमन में जाकर वो एक सरकारी हॉस्पिटल जो है सना सरकारी हॉस्पिटल में अपनी जॉब को स्टार्ट कर देती है और वहीं पे उसकी मुलाकात एक इंडियन लड़के से होती है और 2011 में उसने उस इंडियन लड़के से शादी कर ली। 2012 में उसकी बेटी पैदा हो जाती है। निमशा बड़े आराम से अपनी जॉब को कर रही थी, अपनी जिंदगानी को गुजार रही थी। ऐसे में 2014 की बात करेंगे कि अब्दुल मेहंदी नामी एक बंदे से उसकी मुलाकात होती है जो यमन का रहने वाला है और फिर दोनों आपस में सलाह मशवरा कर लेते हैं कि हमें एक क्लिनिक खोलना चाहिए जहाँ पे निमशा जो है वो उसके साथ काम करेगी और अब्दुल मेहंदी जो है वो पैसों को लगाएगा और क्लिनिक को खोलेगा। अल ईमान मेडिकल क्लिनिक के नाम पर वो अपना क्लिनिक ओपन कर लेते हैं। और निमशा जो कि 36 साल की है और उसकी पैदाइश इंडिया में हुई थी 1 जनवरी 1989 में और इस टाइम वो 36 ईयर की हो चुकी है। अब जो अब्दुल मेहंदी था उससे निमशा का पासपोर्ट और निमशा की ज्वेलरी, निमशा की सारी जरूरी चीजें जो थी वो अपने पास रख ली और निमशा से काम लेना स्टार्ट कर दिया। उसको दिन रात मेहनत करना पड़ रही थी। अब निमशा जो थी अब्दुल मेहंदी से बहुत तंग आ चुकी थी क्योंकि उसके नाजायज मुतालबे और उसके ऊपर सख्ती को करना और बहुत सारे मामला को देखते हुए निमशा को एक दिन ना जाने क्या सोचती है कि वो अब्दुल मेहंदी को एक इंजेक्शन लगा देती है बेहोशी का। क्योंकि उसकी तबीयत खराब होती है और उसने उससे अपनी तबीयत खराब होने की बात की तो उसने कहा ठीक है मैं आपको इंजेक्शन लगाती हूँ। दिल में तो कुछ बुराई ठानी हुई थी, इजाजत वापस लेना चाहती थी, पासपोर्ट लेना चाहती थी जो कि अब्दुल मेहंदी ने अपने कब्जे में रखे हुए थे। तो वो उसे इंजेक्शन लगाती है बेहोशी का, लेकिन इंजेक्शन में बेहोशी की दवा ज्यादा डल जाती है जिसकी वजह से अब्दुल मेहंदी की डेथ हो जाती है। अब जब उसकी डेथ हो जाती है और ये वाकया जो है वो 2016-17 का है। 2017 में ही जब वो देखती है कि अब्दुल मेहंदी की डेथ हो गई है और वो वहां से अपने पासपोर्ट और जरूरी कागजात जो भी अब्दुल मेहंदी के पास से वहां से लेती है और यमन के जरिए सऊदी अरब के बॉर्डर पे पहुंचती है। लेकिन वहां पहुंचकर चूंकि अब्दुल मेहंदी की मौत की इतला पुलिस को हो चुकी होती है और पता भी चल जाता है कि यहाँ से ये सारे वाकया जो है वो कैमरा से चेक हो जाती हैं और निमशा को दोषी करार दे दिया जाता है। वो सऊदी अरब दाखिल हो चुकी होती है लेकिन यमन की पुलिस उसको वहां से सऊदी अरब की पुलिस पकड़ती है और यमन में वापस भिजवा दिया जाता है और उस पर केस चलता है। 2018 तक ये केस चलता है, तमाम शाहिद मुकम्मल हो जाते हैं और फिर उसको सजाए मौत होती है। 2018 में निमशा को अब्दुल मेहंदी के कत्ल में सजाए मौत दी जाती है। मुकदमा काफी देर तक चलता रहा। बहरहाल 2020 तक ये सजा बरकरार रहती है। उसके लिए काफी सारी अपीलें भी की गई, सारी अपीलें रिजेक्ट हो गई। फिर 2020 में इंटरनेशनल एक्शन कमेटी एक मुकर्रर होती है निमशा को सजाए मौत से बचाने के लिए। निमशा के घर वाले, उसके हमायती और बहुत सारे बाकी लोग और इस इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है, एक्शन कमेटी जो बनती है, वो अब्दुल मेहंदी के घर वालों से ये बात करती है कि तुम खून बहा ले लो तुम लोग और इसको माफ कर दो, इसकी सजाए मौत को खत्म करवा दो। बहरहाल जनाब फिर उस कमेटी के आने से वादा किया जाता है अब्दुल मेहंदी से कि वो उन्हें खून बहा की रकम अदा करेंगे और उनको माफी दे दी जाएगी और उसके लिए डोनेशन इकट्ठी करनी शुरू कर दी जाती है। 2024 में निमशा के लिए 40,000 अमेरिकी डॉलर जो है डोनेशन के तौर पे इकट्ठे हो जाते हैं ताकि निमशा को सजाए मौत से बचाया जा सके। और फिर वही बात है कि सजाए मौत से उसको माफी भी दी गई है क्योंकि उसके घर वालों ने उसे माफ कर दिया। जुलाई 2024 तक ये पेमेंट जो है डोनेशंस की 58,000 अमेरिकी डॉलर उसके अकाउंट में जमा हो चुकी थी। लेकिन अभी कहा जाता है कि 16 जुलाई 2025 को उसको फांसी की सजा जो पहली सजा मिली थी उसमें डेट मुकर्रर की गई थी। लेकिन अभी बताया जा रहा है कि उसकी सजा को दोबारा से बरकरार रखा जा रहा है और जो माफी की बात थी वो खत्म की जा रही है और निमशा के लिए दोबारा एक्शन कमेटी जो है उन्होंने अपील डाल दी है। उसके वकील भी हाजिर हो गए और ये सजाए मौत होगी या नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे जो गलती थी वो ये थी निमशा की कि अच्छा खासा एक सरकारी हॉस्पिटल में काम कर रही थी, लालच उसके सर पे आई, लालच उसके दिमाग में आई और उसने किसी के साथ मिलके क्लिनिक खोलने का सोच लिया। यहाँ तक तो मैं समझती हूँ कि उसने ठीक ही किया क्योंकि हर कोई अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ सोचता है। अब्दुल मेहंदी जो कि उस पर सख्तियां कर रहा था, उसके डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखा हुआ था, उसको आजादी नहीं दी जा रही थी, तो इस चीज को लेकर निमशा बहुत नाराज थी
और इसी एक्शन में जाके उसने उसको इंजेक्शन लगाया और जिससे उसकी मौत हो गई। यहाँ पे निमिषा से गलती हो गई। अगर वो उसके साथ काम कर रही थी, मिन्नत समाजत करती या कोई ना कोई अंदर का हल ढूंढती और उससे अपने कागजात को लेने के लिए मुतालबा करती या 4 लोगों को अंदर डालती और कोई सालिसी कमेटी बनाती और अपने कागजात को वापस लेती, तो शायद आज निमिषा सजाए मौत की जैसी सजा जो उसके गर्दन के ऊपर अटकी हुई है वो ना होती। अपना और अपना को बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं जितनी भी नई वीडियोस डालती रहूंगी वो आप तक टाइमली पहुंचती रहेगी। अस्सलाम वालेकुम।